मदर एट 66। ये कविता है, इसके बारे में सुनना। माई मदर एट 66 इज ए टचिंग पोइम बाय कमला दास अबाउट लव, एजिंग एंड सेपरेशन। ये कविता है, इसकी लेखिका का नाम कमला दास है और इस कविता में बताया गया प्रेम क्या होता है, उम्र कैसे ढलती है और जुदा होना क्या होता है। द पोएट डिस्क्राइब हर फीलिंग व्हाइल ड्राइविंग विद हर मदर फ्रॉम द एयरपोर्ट। हवाई अड्डे से किस प्रकार से ये सेपरेट होते हैं, इसका वर्णन है। मतलब ये जो कमला दास है अपने पियर जाती है, माँ से मिलती है, दोबारा हवाई अड्डे जाके अपने ससुराल जाती है, ऐसा सीन है। सी नोटिस हर मदर्स फ्रेलिटी एंड वाइट हेयर एंड फील्स द पेन ऑफ एजिंग। वो अपनी माँ की तरफ देखती है कि बूढ़ी हो गई है, झुर्रियाँ पड़ गई है, तो उसको बड़ा एक दुख सा होता है कि यार माँ बूढ़ी है। The journey makes her realize that life is short and time passes quickly। और उसको ऐसा लगता है कि जीवन छोटा है, समय बहुत तेज गति से भागता है। Looking at her mother, she remembers her own childhood and the care her mother gave her। माँ को देखती है तो उसको खुद का अपना बचपन याद आता है कि माँ ने उस बचपन में उसका बहुत ध्यान रखा था और अपना बचपन याद करती है। द पोएट एक्सपीरियंस फियर ऑफ लूजिंग हर मदर वन डे। उसको डर मन में ये बैठ जाता है कि आज माँ बूढ़ी है, कल माँ मरेगी, तो यार सब सेपरेट होते जा रहे हैं लाइफ में। सी कंपेयर हर मदर्स फेस टू टेंडर वाइट क्लाउड एंड सीज सैडनेस एंड इनएविटेबली इन एक्सप्रेशन। वो अपने माँ के पीले चेहरे की तुलना चंद्रमा से करती है। दिस सिंपल जर्नी वॉक्स ए डीप सेंस ऑफ लव, नॉस्टैल्जिया एंड सॉरो। ये छोटी सी यात्रा उसके घर से एयरपोर्ट तक बहुत सारे भावों को जागृत करती है। प्रेम क्या होती है, याद करना क्या होता है, दुख क्या होता है। इट शोज द रीडर द वैल्यू ऑफ फैमिली बॉन्ड्स एंड द पैसेज ऑफ टाइम। ये दिखाता है कि परिवार में प्रेम से कैसे सब बंधे रहते हैं और समय किस प्रकार से पास होता है। द पोएट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस एंड चेरिशिंग लव्ड वंस व्हेन दे आर विद अस। तो ये कविता ये भी बताती है कि मानव का स्वभाव कैसा होता है, भावनाएं कैसी होती है और अपने परिवारजनों से संबंध कैसा होता है। द पोइट्स ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग आर जेन्यून एंड हार्ट टचिंग। कवि का जो ध्यान देने का उसकी भावनाएं हैं जो वास्तविक हैं और दिल को छूने वाली है। द लेसन टीचेस अस टू अप्रिशिएट पेरेंट रेस्पेक्टिंग एजिंग एंड अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज फ्रेगाइल। ये लेसन ये पढ़ाता है कि माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, उनका बढ़ती उम्र का सम्मान करना चाहिए और ये भी बताता है कि जीवन क्षणभंगुर है। इट इज़ इजी टू रीड एंड लीव्स ए लास्टिंग इमोशन इम्प्रेशन ऑन स्टूडेंट्स एंड रीडर्स अलाइक। विद्यार्थियों पे, रीडर पे अच्छा प्रभाव ये डालती है। अब इसके अंदर क्या हुआ मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ कि देखो, एक महिला होती है, उसका नाम होता है कमला दास। वो अपने पियर आती है, कुछ दिन रुकती है और 10-15 दिन रुकने के बाद दोबारा अपने ससुराल जाती है। तो एयरपोर्ट तक इसकी माँ इसके साथ आती है, टैक्सी में बैठ के। माँ बगल में बैठी है और ये अपने माँ के पीले चेहरे की तरफ देखती है कि बूढ़ी हो चुकी है, झुर्रियाँ छा गई हैं, कभी न कभी ये ख़त्म होगी। और इसको अपना बचपन याद आ जाता है कि माँ ने मेरी बहुत परवरिश की थी, एक दिन हम सेपरेट हो जाएंगे। तो बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाली एक कविता है जो हमें बताती है कि आज परिवार में जब साथ साथ रह रहे हैं लेकिन एक एक करके सब सेपरेट होते जाते हैं, मौत किसी को नहीं बख्शती ना। अगली है कीपिंग क्वाइट। इसकी कविता के बारे में बता रहा हूँ, 2-4 बातें ध्यान से सुनना। यह कविता किसके ऊपर है? असलियत में क्या है कि जब से औद्योगिक युग आया है ना, बहुत सारी वस्तुएं बनना, इनमें हथियार भी शामिल है। तो हथियारों के बनने से परमाणु बम है, आज हाइड्रोजन बम है, एटम बम है। तो इन बड़े बड़े विध्वंसकारी हथियारों के बनने से क्या है कि एक देश दूसरे से क्या करने लग गया, डरने लग गया। कौन सा देश कब किस पे अटैक कर दे, कब पूरी पृथ्वी तबाह हो जाए, पता नहीं, इतने सारे परमाणु बम है संसार में। तो कवि कहता है इन देशों को कि तुम कई युद्ध लड़ चुके हो। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और अभी भी युद्ध चलते रहते हैं।
कि तुम कई युद्ध लड़ चुके, युद्धों से कुछ नहीं मिला। बच्चे अनाथ हुए, महिलाएं विधवाएं हुई, माओं के बेटे गए, भाइयों के बहनों के भाई गए, सबको नुकसान हुआ। आर्थिक मंदी आई, भुखमरी आई, गरीबी आई, बीमारी आई। तो कहा कि लड़ना तो छोड़ो और शांति का रास्ता अपनाओ। लोगों को अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए, वो कैसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कन्फर्म बात है जैसा कर्म करेंगे उसका फल तो मिलना है। यदि ये इसी प्रकार से एक देश दूसरे पर अटैक करता रहा तो प्रदूषण होगा, गुस्से गुस्से में बड़े बड़े हथियार चल जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। तो शांति अपनाने की सलाह दे रहा है। कीपिंग क्वाइट इज रिफ्लेक्टिव पोएम बाय पैब्लो नेरुडा अबाउट पीस, साइलेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस। कि शांति बनाए रखो और खुद की चेतना जागृत रखो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। द पोएट आस्क्स रीडर टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ। कवि कहता है पाठकों को कि रुको, इस रैट रेस अंधी दौड़ में शामिल मत हो कि मैं पैसा वाला बन जाऊं, मैं ताकतवर बन जाऊं। देश के अंधी दौड़ में शामिल है, इंसान भी अंधी दौड़ में शामिल है। 20,000 कमा रहा है तो 50,000 कमाऊं, एक गाड़ी है तो 50 गाड़ी हो जाए। ऐसी सोच मनुष्यों की है, ऐसी सोच देशों की है। तो कह रहा है रुको, इस प्रतिस्पर्धा को, इस भागदौड़ को छोड़ो, रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ, जीवन क्या है इसके बारे में विचार करो। He suggests that people should stop for a moment, be quiet and think about their action. कवि कहता है कि लोग अपने कार्यकलाप को थोड़ी देर के लिए रोक दें, क्या कर रहे हैं इसका ध्यान दें और अपने कर्मों का हिसाब दें। Silence helps humans connect with themselves to understand the world better. आदमी जब भागदौड़ में रहता है ना, तो खुद के बारे में पता चलता है ना दूसरों के बारे में। आत्मा परमात्मा शांति क्या होती है कुछ नहीं पता। आदमी जब थोड़ी देर शांत बैठता है ना, बिल्कुल सारी मोह माया त्याग के, सारी भागदौड़ त्याग के, तो उसे पता चलता है प्रकृति क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो बाय बीइंग स्टिल वी कैन सी द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड लाइफ अराउंड अस। जब हम चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो चारों तरफ प्रकृति समझ में आने लगेगी, सुंदरता दिखने लगेगी हमें। द पोएम एनकरेजेस पीपल टू लिव इन हार्मनी एंड अवॉइड वायलेंस। कभी कहता है वह प्रेम से रहो, हिंसा मत करो। नेरुडा टॉक्स अबाउट slowing down, not rushing through life and appreciating the small moments. तो कहता है कि आदमी बड़ी बड़ी चीज़ों में सुख ढूंढता है कि ओडी गाड़ी हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए, महल हो जाए, लेकिन कहता है कि सुख बड़ी चीज़ों में नहीं है, छोटी चीज़ों में। छोटा बच्चा है, उसको एक टॉफी दे दी, बच्चा हंस पड़ता है, तो वो जो खुशी है ना 1 रुपये देने से कितनी बड़ी प्राप्त हुई। तो ज़रूर नहीं कि ज़्यादा पैसे से खुशी आती है, खुशी बिना पैसे आ सकती है। कीपिंग क्वाइट हेल्प्स ह्यूमन थिंक अबाउट देयर मिस्टेक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये कहता है कि ये कविता कहती है कि हमारी गलतियां क्या हुई है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इसका हम ध्यान दें। इट ऑल्सो गिव्स ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग पीपल। लोगों के बीच में एकता स्थापित करने की सलाह देता है। एज एवरीवन पॉजेज टुगेदर, तो जब सब एक साथ रुक जाएंगे तो एकता अपने आप आ जाएगी। द पोएट एम्फसाइजिंग द नीड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। कभी कहता है कि आत्मचिंतन करो, अंडरस्टैंडिंग एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, समझो एक दूसरे को। द पोएम इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड लीव्स ए डीप इंप्रेशन ऑन रीडर्स। आसान कविता है, पाठकों पर एक अमिट छाप छोड़ती है। इट टीचेस स्टूडेंट टू वैल्यू साइलेंस, इनर पीस एंड माइंडफुलनेस। ये कविता विद्यार्थियों को सिखाती है कि शांत रहना क्या होता है, आंतरिक शांति क्या होती है। नेरुडास वर्ड्स इंस्पायर वुमन टू कनेक्ट विद नेचर, ईच अदर एंड विद इनर सेल्व्स। कभी कहता है एक दूसरे को भी जानो, खुद को भी जानो, प्रकृति को भी जानो। नेरुडास उसके बाद क्या है, द पोएम कन्वेज दैट टेकिंग ए पॉज, रिफ्लेक्टिंग ऑन लाइफ एंड बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर एक्शन कैन क्रिएट ए बेटर एंड मोर थॉटफुल वर्ल्ड फॉर एवरीवन। कभी कहता है कि थोड़ी देर जब हम रुकेंगे, जीवन के बारे में सोचेंगे, हमारे कार्यों के बारे में सोचेंगे, क्या कर्म है हमारे, तो एक अच्छा संसार बनेगा जिसमें हम सब रह सकते हैं। अगली कहानी है, अगली जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? एक लेखक है जिसका नाम क्या है, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स कहता है
कि बड़ी बड़ी चीज़ों में आनंद नहीं है, आनंद आए तो छोटी चीज़ में आ जाए। ये इंसान की भूल है। इंसान सोचता है कि बड़ी चीज़ होगी तभी आनंद आएगा। कोई सोचे यार बड़ा महल है, उसमें आराम से रहूं, बड़ा स्विमिंग पूल है, बड़ा मेरा फ़ोन है, बड़ा मेरा गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो क्या इनसे खुशी आती है? क्या छोटी चीज़ों में खुशी नहीं है क्या? Think of Beauty is a reflective poem by Jean Coates about appreciating the beauty of the world and life. संसार में सुंदरता है, सुंदरता देखने वाला चाहिए ना। The poet asks reader to notice and enjoy simple pleasure around them. कवि कहता है कि आसपास सुंदरता बिखरी पड़ी है, सुंदरता को देखो तो सही, सुंदरता देखो। He talks about the beauty in nature, कि प्रकृति में सुंदरता है, रंग बिरंगे फूल, वादियाँ, झरने, पेड़ों में सुंदरता है, आकाश में सुंदरता है, सूरज की रोशनी में सुंदरता है। ब्यूटी इज एवरीवेयर इवन इन स्मॉल थिंग्स एंड इट कैन मेक लाइफ हैप्पियर एंड पीसफुल। कि सुंदरता हर जगह है, छोटी छोटी चीज़ों में जीवन खुशी संपन्न हो जाता है, शांतिपूर्ण बन जाता है। Keats suggests that thinking about beauty helps us feel joy and calmness. सुंदरता के बारे में जैसे सोचते हैं तो मन खुश हो जाता है। सुंदर चीज का ख्याल मन में आते ही मन खुश हो जाता है, आहा मजा आ गया। It teaches us to look beyond sadness and pain. हमारे दुख दर्द भूल जाते हैं हम जब सुंदर चीज का मन में ख्याल आता है। The poem also emphasizes that life is temporary and moments of beauty should be cherished. कवि कहता है कि जीवन इतना लंबा नहीं है कि खुशी को तलाश ही करते रहें। अरे चारों तरफ देखो, खुशी खुशी है, सुंदर ही सुंदर चीजें। By observing beauty, humans can connect with their inner selves and feel gratitude. सुंदर चीज को देखते हैं ना तो सुंदर चीज में ताकत होती है, वो आदमी के क्या है विचारों को चेंज कर देती है। द पोएट एनकरेजेस माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट। कवि कहता है कि जो बीत गया उसको छोड़, जो आने वाला है उसका पता नहीं, जो वर्तमान है उसको जी। थिंकिंग ऑफ ब्यूटी इंस्पायर लव, होप एंड क्रिएटिविटी। सुंदर चीज़ें होती है ना, उस प्रेम सिखाता है, उम्मीद सिखाता है, रचनात्मकता सिखाता है। इट रिमाइंड्स रीडर्स टू बी जेंटल, काइंड एंड एप्रिसिएटिव ऑफ लाइफ। कवि कहता है कि लोगों को दयालु बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए और जीवन की कद्र करने वाला बनना चाहिए। द पोएम इज इजी टू रीड बट लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन। पोएम आसान है लेकिन प्रभाव डालती है। इट टीचेस स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ नेचर, आर्ट एंड डेली वंडर्स। प्रकृति में क्या सुंदरता है, क्या कला है, ये सब बताती है। Keats' words inspire reader to pause, reflect and find happiness in simple natural things around them. कवि कहता है कि अरे भागदौड़ करने वाले रुक जाओ, देखो चारों तरफ कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। The lesson promotes inner peace. ये पाठ आंतरिक शांति की बात करता है। माइंडफुलनेस, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, जॉयस एंड ब्यूटी, सुंदर चीजों की बात करता है। अगला जो लेसन है वो है रोड साइड स्टैंड। पता है इसकी एक समरी वो बताता हूँ कि कहानी क्या है। रोड साइड स्टैंड, एक कोई गरीब आदमी है, वो गांव में रहता है। कौन से गांव में? कोई भी गांव में, तो उसके पास जमीन जीविका है, कुछ गाय भैंस है, वो बढ़िया टाइम पास हो रहा है, मस्त है, खुश है। लेकिन ये जो पैसे वाले जो लोग हैं ना, ये चाल चलते हैं और इस आदमी को कहते हैं कि अरे 2-4 बीघा तेरे पास है, क्या करेगा, इसको बेच दे और हम ज़मीन तेरी खरीद लेंगे, तू आराम से शहर आ जा, शहर में बढ़िया खा, बढ़िया पी, मस्त रहे। ये गरीब आदमी 2-4 बीघा अपनी बेच देता है
ये पैसे कुछ दिन ही चलते हैं और पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब उसके पास सारा जो आसरा था जीविका का, खाने पीने का, सब खत्म हो गया। गाय भैंस लुट गई, इसके ज़मीनें बिक गई। अब ये बेचारा अपने टाबर टिकरों को लेकर कहाँ जाता है? शहर आ जाता है। अब शहर में इतने पैसे कहाँ हैं कि ये कोई बड़ा सा मकान ले ले, तो इसलिए क्या है, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने लगता है। जमीन बेची उसको क्या हुआ? उधर ये था। बेलखने आदमी थे, उल्टी सुल्टी चीज़ ला के बर्बाद कर दिया पैसे को। अब ये शहर आ जाता है, शहर में और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? मजदूरी कर, टाइम पास कर, टाइम पेट भर। अब ये क्या करता है कि एक थड़ी खोल लेता है, एक छोटी सी, कहाँ पे? रोड किनारे। सीधे मोदी जी बन गए। तो थड़ी खोल लेता है, तो थड़ी जो है उसमें छोटी छोटी कोई खाने पीने के टावरों की चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखता है और अपना टाइम पास करता है। अब वहाँ पे कार आती है, इसकी लेकिन वो कार उससे कुछ खरीदती नहीं है। कोई रईस लोग वो थड़ियों पे कुछ नहीं खरीदते। कार आता है, कार वाला रास्ता पूछ के चला जाता है। फिर ये कहता है कि यार ये जो रईस लोग हैं किसी के नहीं होते, ये बर्बादी करना जानते हैं, गरीबों की बारे में इनको कोई ख्याल नहीं है। यस सर। कभी कहता है कि इन रईसों को गरीबों से कोई आत्मीयता नहीं है, ये बार बर्बाद करना जानते हैं। Roadside Stand is a poem by Robert Frost and about the gap between city people and country farmers. The poet describes a small roadside stand where a farmer sells fruits and vegetables. The stand is simple and poor, but the farmer works hard to earn a living. Frost shows that city people often ignore the struggle of countrymen. They pass by the roadside stand without caring about the farmer's efforts. The poet feels sympathy for the farmer who tries to sell fresh produce for a small income. The poem also points out the selflessness and indifference of wealthy city buyers. Frost highlights the social and economic gap between rural and urban areas. He encourages readers to notice, appreciate, and support the hardworking people in village. The roadside stand is a symbol of honesty, struggle, and hope. The poem teaches students to be emphatic, thoughtful, and responsible citizens. It helps them understand the challenges of rural life and the importance of fairness and kindness. The poem is simple, yet it deserves a strong social message. It inspires readers to value hard work, human efforts, and the lives of ordinary people. The lesson promotes awareness, compassion, and understanding of social inequalities. आखिरी कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर. Aunt Jennifer's is a poem by Adrian Rich about observation, wonder, and imagination. The poet describes a girl named Jennifer who sees a tiger in her mind while watching ants.